आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ओके। सोशल इन्फ्लुएंस थ्योरी, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस थ्योरी में या सोशलिस्ट थ्योरी में दो बड़े नाम, बेंडोरा की थ्योरी है, सोशल एल्बर्ट बेंडोरास थ्योरी और रोटर थ्योरी। एल्बर्ट बेंडोरास ने क्या कहा था? बेंडोरास थ्योरी प्रेजेंट that human behavior is not created or developed by the environment, rather that humans personality and behavior are directly related to what they encounter and come into contact, ठीक है। बेंडोरा ने क्या कहा था? बेंडोरा ने कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, ये क्रिएटेड बिहेवियर नहीं है। इंसान एक स्पेसिफाइड बिहेवियर के साथ बर्थ नहीं लेता। इंसान एक स्पेसिफिक बिहेवियर के साथ पैदा नहीं होता, ठीक है। और ना इन्वायरमेंट उसकी बिहेवियर को डेवलप कर रहा है, ना तो वो इंसान खुद। दो चीजें। बेंडोरा ने कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंसान एक स्पेसिफिक बिहेवियर के साथ पैदा होता है, ये गलत है। या इन्वायरमेंट उसकी बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, ये गलत है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ह्यूमन पर्सनालिटी या बिहेवियर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज के साथ? जिस चीज की जो चीज हम इनकाउंटर कर रहे हैं और जो जिस चीज के साथ हम इन कांटेक्ट आ रही है। स्लाइड्स भी शो नहीं हो रही। अब शो हो रही है स्लाइड्स? वॉइस अब ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है अब? बच्चों आवाज आ रही है? चलो
शुक्र है। ओके, सोशल इन्फ्लुएंस थेरीज हम पढ़ रही हैं, या सोशल बिहेवियरल थेरी या सोशल पर्सनालिटी थेरी हम पढ़ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो एल्बर्ट बेंडोरा की थेरी है। एल्बर्ट बेंडोरा ने क्या कहा था? एल्बर्ट बेंडोरा ने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करके उन्होंने ये खुलासा निकाला कि इंसान एक स्पेसिफिक बिहेवियर के साथ, ये जो कंसेप्ट है कि इंसान एक स्पेसिफिक बिहेवियर के साथ पैदा होता है, ये कंसेप्ट गलत है। उसने कहा था कि न तो इंसान एक स्पेसिफिक बिहेवियर के साथ पैदा होता है और न इन्वायरमेंट उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, बल्कि इंसान की पर्सनालिटी और बिहेवियर डायरेक्टली किस चीज के साथ रिलेटेड है? उसने कहा था ये रिलेटेड है हमारी एक्सपीरियंसेस के साथ। जिन चीजों के साथ हम इनकाउंटर करते हैं, जो चीजें हमारी इनकाउंटर में आती है, जिन चीजों को हम इन कॉन्टेक्ट करते हैं, उन चीजों के साथ हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है। सो बेसिकली उसने कहा था कि इंसान का बिहेवियर या ह्यूमन पर्सनालिटी जो है ये ओवर द टाइम उनकी एक्सपीरियंसेस के साथ साथ डेवलप होती रहती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बेंडोरा ने 3 बातें की थी। फर्स्ट ये कि इंसान की बिहेवियर जो है वो, इंसान का बिहेवियर क्रिएटेड नहीं है, इंसान का बिहेवियर एनवायरनमेंट से मॉडिफाई नहीं होता, ठीक है, बल्कि इंसान का बिहेवियर और पर्सनालिटी ओवर द टाइम उसके एक्सपीरियंसेस के साथ, उन जिन जिन चीज़ों को इनकाउंटर कर रहा है, जो चीज़ें उसके ऊपर गुजर रही होती है, उन चीज़ों के साथ इंसान की पर्सनालिटी जो है वो ओवर द टाइम डेवलप होती रहती है। ओवर द टाइम उसका बिहेवियर जो है वो उसी तरह डेवलप होता रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रोटर है। रोटर ने क्या कहा था? ओके, नेक्स्ट रोटर था। रोटर ने क्या कहा था? रोटर डिस्क्राइब पर्सनालिटी एज अ relatively stable set of potential for responding to situation in a particular way. Rotter has 4 main components to his social learning theory model predicting behavior. These are the behavior potential, expectancy, reinforcement value and the psychological situation. अब रोटर ने क्या कहा? रोटर ने कहा कि पर्सनालिटी जो है ये एक relatively stable set of potentials है। ठीक है, इसने कहा था कि डिफरेंट सेट से हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर्स के सेट से, जो कि हमें एक पर्टिकुलर वे में एक स्पेसिफाइड सिचुएशन के अंदर रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर करता है। इसने कहा था कि डिफरेंट सिचुएशन आती है लाइफ में, हर एक सिचुएशन को हम एक पर्टिकुलर वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो रिस्पॉन्ड जो हमारे वो किस चीज़ की वजह से है? वो एक स्टेबल सेट ऑफ पोटेंशियल्स है हमारी, उनकी वजह से है। ओके, सो रोटर ने क्या कहा था? रोटर ने कहा था कि किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड हम इन कि किसी भी सिचुएशन को हम एक पर्टिकुलर वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो एक स्टेबल सेट ऑफ पोटेंशियल या स्टेबल सेट ऑफ बिहेवियर है हमारी, उनकी वजह से। रोटर ने कहा था कि जितनी भी सोशल लर्निंग, उसकी सोशल लर्निंग थ्योरी के 4 कंपोनेंट्स है। उसने कहा था कि ये हमारी जो, हम जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं, या जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, या जो हम एक स्पेसिफाइड वे में बिहेव करते हैं, इन ये 4 कंपोनेंट्स की वजह से है। सबसे पहला हमारा है बिहेवियर पोटेंशियल, दूसरा हमारा है एक्सपेक्टेंसी, थर्ड जो है वो रीएनफोर्समेंट वैल्यू, एंड द फोर्थ वन इज साइकोलॉजिकल सिचुएशन। ठीक है, अब इन 4 चीज़ों को देखो, इन 4 चीज़ों को ज़रा गौर से देखो। फर्स्ट हमारा क्या है? किसी भी सिचुएशन में एक सिचुएशन आ गया हमारे पास, ठीक है, अब इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। अब ये जो हमारा पोटेंशियल है, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। एक, हम इस सिचुएशन से क्या
एक्सपेक्ट करते हैं, इस सिचुएशन से हमारी एक्सपेक्टेंसी क्या है, ठीक है। सो इस सिचुएशन से हमारी एक्सपेक्टेंसी क्या है, और दूसरा री इन्फोर्समेंट है। री इन्फोर्समेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें कंपेल कर रहा है, हमें मजबूर कर रहा है इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड की, इस रिस्पॉन्ड की तरफ जाने को, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो उसको हम एक पर्टिकुलर वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, हमारे स्टेबल सेटअप पोटेंशियल्स की वजह से। कोई सिचुएशन आ गया, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। अब ये जो हमारा पोटेंशियल है, किसी न किसी चीज़ की वजह से ये री इन्फोर्स हो रहा है, ठीक है, किसी न किसी चीज़ की वजह से ये पोटेंशियल जो है ये री इन्फोर्स हो रहा है। पीछे से कोई चीज़ हमें जो है वो पुश कर रहा है कि आपने इस सिचुएशन को एक स्पेसिफाइड वे में रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो हमें कोई चीज़ जो है वो री इन्फोर्स कर रहा है, री इन्फोर्समेंट वैल्यू हम देखते हैं उधर। अगर ज़्यादा री इन्फोर्समेंट नहीं है तो हम उस सिचुएशन को डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर री इन्फोर्समेंट ज़्यादा है तो हम अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेंगे। जो एक फोर्थ वन है वो क्या है, वो एक एक्सपेक्टेंसी है। हम उस सिचुएशन से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते ना, उस वहाँ पे आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो एक्सपेक्टेंसी जो है ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, नहीं तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इन दोनों की समझ आ गई, इन दो थेरीज की? देखो बेंडोरा ने क्या, मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लो। बेंडोरा ने क्या कहा था, बेंडोरा ने कहा था कि इंसान का बिहेवियर जो है वो क्रिएटेड बिहेवियर नहीं है, न एनवायरनमेंट की वजह से है। इसने क्या कहा कि इंसान एक स्पेसिफाइड बिहेवियर के साथ पैदा नहीं होता, न एनवायरनमेंट उसके बिहेवियर को चेंज करता है, बल्कि इंसान जैसे जैसे चीज़ों की इन कॉन्टेक्ट में आता है तो उन चीज़ों को इंसान जो है वो एक्सपीरियंस करता है, और एक्सपीरियंस के साथ टाइम टू टाइम जो है उसका बिहेवियर या उसकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो रही होती है। रोटर ने क्या कहा, रोटर ने कहा कि इंसान की पर्सनालिटी जो है वो एक रिलेटिव स्टेबल सेटअप बिहेवियर है, जो कि हमें कंपेल करता है कि एक पर्टिकुलर वे में आपने स्पेसिफाइड सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। इसने कहा था, इसने एक मॉडल दिया और उस मॉडल के 4 कंपोनेंट्स थे। इसने कहा एक स्पेसिफाइड सिचुएशन होना चाहिए, उस स्पेसिफाइड सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। अब ये जो हम पोटेंशियल यूज कर रहे हैं इसके लिए कोई री एनफोर्समेंट फोर्स या कोई री एनफोर्समेंट वैल्यू होनी चाहिए ताकि हमें कंपेल करे कि आगे जाए। और एक चीज और, उस सिचुएशन से हमें कुछ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए। हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अब क्लियर है? ओके। अब कल्चर, कल्चर इन्फ्लुएंसेस क्या है पर्सनालिटी के ऊपर? कल्चर है क्या? कल्चर एक प्रोग्राम, शेयर रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी। असल में कल्चर क्या है, हमारे नॉर्म्स है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि एक सोसाइटी की रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कि उस पूरी कम्युनिटी पे या कम्युनिटी या सोसाइटी के मेंबर्स के ऊपर लागू होती है, ठीक है। उसमें हमारी वैल्यू एंड बिलीव्स या एटीट्यूड है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ वैल्यू, बिलीव एंड एटीट्यूड है जो कि कम्युनिटी की मोस्टली मेंबर्स जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। अब दो तरह की कल्चर होती है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है और कलेक्टिविस्टिक है।
अब जो इंडिविजुअलिस्ट है उन्होंने क्या कहा था, कल्चर इन विच द सेल्फ इज रिगार्डेड इज ऑटोनोमस एन इंडिविजुअल गोल एंड विशेस आर प्राइसेस अबाउट ड्यूटी इन रिलेशन विद अदर। इंडिविजुअलिस्ट ये है कि इंसान एक सेल्फ इंडिविजुअली एक इंसान जो है वो कहता है कि भाई मैं अपनी कुछ चीज़ों में जो मैं ऑटोनॉमस हूँ, मेरी अपनी इंडिविजुअल गोल्स है, मेरी अपनी विशेस है, ठीक है, जिसको मैंने हर चीज़ के ऊपर रखना है। कलेक्टिविस्ट क्या है, कल्चर इन विच द सेल्फ इज रिगार्डेड एज एम्बेडेड इन रिलेशनशिप इन हार्मनी विद अदर ग्रुप इज प्राइज अबाउट द इंडिविजुअल गोल एंड विशेस। कलेक्टिविस्ट में ये है कि हम अपनी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते या अपनी चीज़ों को जो है पॉकेट नहीं देते, हम एक रिलेशनशिप्स में एम्बेडेड हो जाते हैं, लोगों के साथ एम्बेडेड हो जाते हैं और हम कहते हैं एक ग्रुप के अंदर एक हार्मनी के साथ चल के हम चीज़ों को जो है वो देखते हैं या गोल्स और चीज़ें बनाते हैं। इंडिविजुअलिस्ट में क्या है कि आप जिस तरह हम कहते हैं इंडिविजुअलिस्ट में आप अपनी ही चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो और कलेक्टिविस्ट में आप जो है वो बाकी लोगों के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ अपनी चीज़ों की नहीं। या इसमें अपनी चीज़ों का आप नहीं देख रहे, इसमें आप इंडिविजुअल एक चीज़ को नहीं देख रहे, एक गोल, एक जो आपकी ड्यूटीज़ हैं या जो रिलेशन वगैरह हैं वो उनको आप जो है वो एक कलेक्टिवली उस चीज़ को लेके जा रहे हो। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअली एक चीज़ की तरफ जा रहे हैं, एक गोल सेट कर रहे हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप्स, सोसाइटी, हर चीज़ को साइड पे रख के, तो वो एक इंडिविजुअलिस्ट कल्चर है। और अगर हम कलेक्टिवली एक सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, रिलेशंस के साथ चल के एक गोल अचीव करते हैं, तो वो क्या है, वो कलेक्टिविस्ट कल्चर। ठीक है, एक दफ़ा ये टेबल रीड कर दो। ये टेबल रीड कर लो। रीड कर लिया आप लोगों ने?
ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक देख लो, कलेक्टिविस्टिक देख लो, दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक में क्या है, डिफाइन सेल्फ एज ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रुप। आप खुद को इंडिविजुअली ले रहे हो, ऑटोनॉमस खुद को ले रहे हो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं मुझे इख्तियार है हर चीज़ का। ठीक है, आप ग्रुप से, आप सोसाइटी से, आप रिलेशन से, हर चीज़ से जो है वो आप इंडिपेंडेंटली जा रहे हो। ठीक है, गिव प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल पर्सनल गोल। आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपने पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटी दे रहे हो। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि इससे मेरे रिलेशंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मेरी सोसाइटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मेरी फैमिली के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अपनी ही इंडिविजुअल, अपने पर्सनल गोल्स को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है, वैल्यू इंडिपेंडेंसी, लीडरशिप, अचीवमेंट। आप इंडिपेंडेंसी को वैल्यू दे रहे हो कि इंडिपेंडेंसी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, गिव मोर वेट टू इंडिविजुअल एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस देन टू ग्रुप नॉर्म्स। आप ग्रुप के नॉर्म्स वगैरह को नहीं देख रहे कि सोसाइटी में ये इस चीज़ को किस तरह लिया जाता है। ठीक है, चाहे वो लोग उसे बुरा समझते हैं, अच्छा समझते हैं, आप उस चीज़ को एक इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड, अपने प्रेफरेंसेस, अपनी सेल्फ प्रेफरेंसेस के ऊपर देख रहे हो। Attain to the benefits and cost of relationship. If cost exceed advantages, a person is likely to drop a relationship. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कभी कभार बेनिफिट्स को लेने के लिए या अपने पर्सनल गोल्स, पर्सनल प्रेफरेंसेस को अचीव करने के लिए कभी कभार जो है वो आप रिलेशनशिप को ड्रॉप कर लेते हो। ठीक है, चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी सोसाइटी से जो है वो आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो। अब कलेक्टिविस्ट में इसकी बरक्स अगर देखा जाए तो डिफाइन सेल्फ इज इंटरडिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ ग्रुप। आप इसमें इंटरडिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ ग्रुप हो, आप एक ग्रुप के साथ चल रहे हो, आप खुद को इंटरडिपेंडेंट मान रहे हो। ठीक है, हर एक बंदा दूसरे के ऊपर जो है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्या है, गिव प्रायोरिटी टू द नीड्स एंड गोल ऑफ ग्रुप। आप जो प्रायोरिटी दे रहे हो, आप नीड्स और ग्रुप के नीड्स को देख रहे हो, आप ग्रुप की नीड्स को देख रहे हो। अब जो ग्रुप के गोल्स है, जो सोसाइटी की गोल्स है, जो फैमिली की गोल्स है, आप उस चीज़ को देख रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या है, वैल्यू ग्रुप हार्मनी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड सिक्योरिटी। आप ग्रुप की सारी चीज़ें को देख रहे हो। गिव मोर वे टू ग्रुप नाम दे, इंडिविजुअल एटीट्यूड टू एक्सप्लेन बिहेवियर, वही सारी चीजें। देखिए, एक साइड पे आप इंडिविजुअली एक चीज को देख रहे हो और दूसरी साइड पे आप इंडिविजुअल चीजों को दबा के आप ग्रुप के साथ चल रहे हो, आप सोसाइटी के साथ, आप नॉर्म्स और वैल्यूज रेगुलेशंस के साथ चल रहे हो। ठीक है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आया मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को हम मैयर कैसे करते हैं, असेस कैसे करते हैं। So the personality can be assessed applying variety of tests and methods. Variety of tests है हमारे पास, variety of methods है हमारे पास, जिसकी बेस पे हम पर्सनालिटी को क्या करते हैं, असेस करते हैं। मेन सारी चीज़ों को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सब्जेक्टिव मेथड से, ऑब्जेक्टिव मेथड से और प्रोजेक्टिव मेथड से। कौन कौन से हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव क्या है कि सब्जेक्ट रिपोर्ट अबाउट हिज इनर टेंडेंसीज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा पेशेंट है, जो हमारा क्लाइंट है, वो हमें खुद रिपोर्ट कर रहा है, वो सेल्फ रिपोर्ट कर रहा है कि मेरे क्या टेंडेंसीज है, मेरी क्या हैबिट्स और क्या एटीट्यूड्स है। अपनी पर्सनालिटी के बारे में वो खुद हमें बता रहा है। तो क्या है वो सब्जेक्टिव है टेस्ट। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि हम असेस करते हैं, असेसमेंट इज मेड ऑब्जेक्टिवली सो दैट द रिजल्ट शुड बी मोर रिलायबल एंड वैलिड। अब अपने बारे में तो हर कोई अच्छा ही बताएगा ना, तो सब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादा वैलिड नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है वो उससे ज़्यादा रिलायबल और वैलिड है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। हम क्लाइंट को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी बेस पे हम रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करते हैं। थर्ड जो है वो क्या है, वो प्रोजेक्टिव टेक्निक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो एक्सटर्नलाइज सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इनर नीड, फियर, इम्पल्सेस एंड डिजायर्स। हम ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं, हम ऐसे टेस्ट यूज करते हैं जिसमें हम पेशेंट या जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट के जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस इनर नीड्स है ना, उन्हें हम एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं, या हम उन्हें एक्सटर्नलाइज करते हैं, उन्हें हम बाहर निकालते हैं। जो आपकी इनर नीड्स, इनर सबकॉन्शियस में सारी चीज़ें पड़ी है ना, जो फियर है, जो इम्पल्सेस है, जो डिज़ायर्स है, जो नीड्स है, उन चीज़ों को हम टेस्ट के ज़रिए जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को हम एक्सटर्नलाइज करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं बाहर।
जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है ना, प्रोजेक्टर से निकला है। जो हम प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं ना, प्रोजेक्टर क्या है, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर होता है, या जो हमारी लैपटॉप या जो हमारी डेस्कटॉप के अंदर चीजें होती है, वो हम क्या करते हैं, वो हम प्रोजेक्ट करते हैं एक वाइड स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये वही चीजें हम असल में जो हमारे इनर चीजें हैं, ठीक है, वो हम बाहर स्क्रीन पे लेके आते हैं, वो हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक से। क्लियर है? ओके। अब सब्जेक्टिव में कौन कौन से, सब्जेक्टिव में हम इंटरव्यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ भी, तो आप, मैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बता रहे हो। ठीक है, तो सब्जेक्टिव टेक्निक है कि आप खुद ही अपने बारे में बता रहे हो, या केस हिस्ट्री है। ठीक है, आपकी कंप्लीट एक पूरी हिस्ट्री में देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी क्या है, वो सब्जेक्टिव है, जो आपके अंदर चीज़ है। ठीक है, आपको मुझे खुद पता है। या ऑटोबायोग्राफी लोग लिखते हैं, ठीक है, जो लोग अपने बारे में लिखते हैं, या जो आप आजकल ये मूवीज बन रही है लोगों के ऊपर। ठीक है, जो लोग खुद लिख रहे हैं उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जो लोग अपने लाइफ के बारे में, या जो क्वेश्चनेयर है ना, क्वेश्चनेयर इज अ सब्जेक्टिव टेक्निक। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चनेयर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्वेश्चनेयर ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्वेश्चनेयर सब्जेक्टिव है। मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, लेकिन क्वेश्चंस फिल, या जो आंसर्स है, आंसर्स आपने खुद दिए, आंसर्स आप खुद दे रहे हो, तो वो क्या है, वो सब्जेक्टिव टेक्निक है। सो नेक्स्ट, अगर इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखें, या ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आए, तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, ऑब्जर्वेशन, सिचुएशनल एंड बिहेवियरल टेस्ट, रेटिंग स्केल्स एंड सोशियोमेट्री। इसमें हम सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आप सिचुएशनल या बिहेवियरल टेस्ट कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में इंसान को डाल रहे हो, फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। उसके बाद रेटिंग स्केल्स है, हम किसी की बिहेवियर को रेट करते हैं। सोशियोमेट्री है, हम एक ग्रुप के अंदर जो है वो किसी का स्पेसिफाइड बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्टिव के अंदर देख लो, प्रोजेक्टिव में एक रोसास इंक ब्लॉट टेस्ट है, जिसमें हम डिफरेंट कार्ड्स देते हैं। ठीक है, और कार्ड्स के ऊपर जो है वो हम उन्हें असेस करते हैं। थेमेटिक एप थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, जिसमें हम एक वर्ड बताते हैं, वो साथ साथ वो दूसरा जो है वो उसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो बताना होता है क्लाइंट ने। और एक ड्रीम एनालिसिस है, ठीक है, जो कि फ्रूड स्टार्ट में करता है। अब एक एक हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव टेक्निक्स के बारे में देखो। सब्जेक्टिव टेक्निक्स क्या, सब्जेक्टिव टेक्निक्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि वो पेशेंट ने हमें सारा कुछ बताना है। ठीक है, सब्जेक्ट रिपोर्ट अबाउट हिज इनर टेंडेंसीज, हैबिट एंड एटीट्यूड। सब्जेक्ट हमें खुद बताता है कि मेरी इनर टेंडेंसीज क्या है, मेरी हैबिट्स क्या है, मेरे एटीट्यूड्स क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरव्यूज है, केस हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी और क्वेश्चन। इंटरव्यू में क्या है, टॉक अपॉन सम टॉपिक इन विच इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन एंड इंटरव्यू रिप्लाई। इंटरव्यूज में दो लोग होते हैं, एक इंटरव्यूअर और दूसरा इंटरव्यूवी। इंटरव्यूअर वो है जो कि क्वेश्चंस पूछ रहा है, और इंटरव्यूवी वो है जो कि रिप्लाई कर रहा है। इंटरव्यू 4 फेजेस में हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। प्रिपरेटरी या प्री इंट्रोडक्टरी फेज, इंट्रोडक्टरी फेज, वर्किंग फेज, एंड द लास्ट वन इज टर्मिनेशन फेज। इंटरव्यूज के 3 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज। स्ट्रक्चर इंटरव्यूज क्या है, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज है प्री प्लेन फ्रेम क्वेश्चंस। प्री प्लेन फ्रेम क्वेश्चंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, प्री प्लेन फ्रेम क्वेश्चंस है। उसमें हमने पहले से चीजें तैयार करके रखी है कि मैंने ये चीजें पूछनी है। अनस्ट्रक्चर में क्या, ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस फ्रेमिंग अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। ऑन द टाइम, ऑन टाइम पे हम क्वेश्चंस जो है, ऑन द स्पॉट हम क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, हम रेडी करते हैं, सिचुएशन की डिमांड को देख के, सिचुएशन की नीड को देख के। एंड द नेक्स्ट वन इज थ्रू फोन कॉल और मेल। मेल के जरिए या फोन कॉल के जरिए जो हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वो क्या है, वो टेलीफोनिक इंटरव्यू। वो क्या है, वो टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट। हम एक क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती है कि बर्थ से लेके प्रेजेंट डे तक उसकी कितनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। वो हम पेरेंट्स से, वो हम फ्रेंड्स से, वो हम रिलेटिव से, वो टीचर से, इन लोगों को हम अप्रोच करते हैं, इन लोगों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं।
लेकिन हमारा जो स्पेशल अटेंशन होता है वो किन इवेंट्स के ऊपर होता है, वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स या हैप्पी इवेंट्स के ऊपर होता है कि ये बंदा ट्रॉमेटिक इवेंट्स में या हैप्पी इवेंट्स में किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऑटोबायोग्राफी। कुछ लोगों को आदत होती है डायरी लिखने की, आप में से भी काफी सारे लोग होंगे जो कि डायरी लिखते होते हैं। अब डायरी में कुछ लोगों को आदत होती है अपनी लाइफ के जो मोस्टली हर एक इवेंट लिखते हैं। ठीक है। और कुछ लोग उसे जो है एक बुक की शक्ल में भी जो है वो प्रेजेंट कर लेते या एक बुक का शक्ल भी दे देते। ठीक है। तो ये जो मटेरियल होता है ना उसकी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक नेगेटिव साइड है, वो ये है कि कुछ लोग इसमें मोस्टली लोग जो है वो अपने जो गुड पॉइंट्स है वो ज्यादा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो बैड पॉइंट्स है वो लोग हाइड करते हैं, वो लोग छुपाते रहते हैं। ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी में एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम डिफरेंट क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ जो है वो हम एक पेपर क्लाइंट को पकड़ाते हैं और क्लाइंट को हम कहते हैं कि भाई आपने सिर्फ टिक करना है, यस या नो, या दो तीन ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक के ऊपर आपने टिक करना है। अब जो पर्सनालिटी के लिए जो क्वेश्चन यूज हो रहे हैं वो एथनिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री क्वेश्चन है। हाँ सॉरी, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है। जो पर्सनालिटी को असेस करने के लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं वो ये कि एथनिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, एक केटल ने एक 16 पीएफ टेस्ट क्वेश्चनेयर डिजाइन किया था, मैनीसोटा मल्टीपेजिक इन्वेंट्री है और कैलिफोर्निक साइकोलॉजिक इन्वेंट्री है, जो कि मोस्टली पर्सनालिटी की असेसमेंट के अंदर जो है वो यूज हो रही है। ठीक है। सो ये जो थी हमारी 4 सब्जेक्टिव टेक्निक्स थे जो कि आज हमने पढ़े हैं। उसमें इंटरव्यूज, केस हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी एंड क्वेश्चनेयर। इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ड्रॉप कर लो, तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। ठीक है।
ब्रेक एपिसोड की बात है।